योगी आदित्यनाथ के कसम खाते ही पंजाब में हो गया खेल। माफी मांगने लगा अमृतपाल। अमित शाह ने डोवाल को फोन लगाया। डोवाल ने जबरदस्त तहलका मचाया। जो कहता था अमित शाह का हाल इंदिरा गांधी की तरह कर देंगे, अब हाथ जोड़कर कहने को मजबूर हो गया, गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गई। गुरुद्वारे से पुलिस को सीधा गया फोन। अजीत डोवाल ने जिस जासूस को लगाया था उसी ने असली काम कर दिया। इधर यूपी में योगी आदित्यनाथ ने कसम खाई, माफियाओं को मिट्टी में मिलाकर छोड़ेंगे। उधर पंजाब में योगी की कसम का असर हो गया। अमृतपाल बिल में दुबका हुआ था। ऐसी प्लानिंग अमित शाह ने की कि बिल से बाहर निकलने को मजबूर होना ही पड़ा। इधर दिल्ली में बैठकर अमित शाह प्लानिंग कर रहे थे, उधर अमृतपाल लगातार फरार चल रहा था और बड़े बड़े दावे हाँक रहा था, जिसके बाद कुछ लोग अमित शाह पर ही सवाल उठाने लगे थे। लोग देश के सुरक्षा एजेंसियों का मजाक उड़ा रहे थे। कुछ लोगों को यही लग रहा था कि अमित शाह हर शर्त जीत जाते हैं, लेकिन अमृतपाल को पकड़ने वाली शर्त हार गए हैं। जबकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो मान बैठे थे कि अमृतपाल बच निकला है और देश छोड़कर भाग चुका है। अमित शाह और सुरक्षा एजेंसियां भी उसका कुछ नहीं कर पाई। लेकिन ऐसा सोचने वाले लोगों के लिए रविवार सुबह जोर का झटका लेकर आई। उनकी सारी सोच धरी की धरी रह गई। अमृतपाल को पकड़ने में पंजाब पुलिस जब नाकाम साबित हुई तो अमित शाह को मोर्चा संभालना पड़ा। हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कह रहे हैं कि वो रात भर सो नहीं पाए, उन्हें रात को ही खबर थी। लेकिन सवाल पंजाब पुलिस पर उठ रहे हैं। पंजाब पुलिस 36 दिनों तक क्या कर रही थी? पंजाब पुलिस की करीब 100 गाड़ियां उसके पीछे लगी हुई थी, लेकिन सभी को चकमा देकर अमृतपाल फरार हो गया था। जिसके बाद इस मामले में अमित शाह ने खुद दखल देने का फैसला किया और सुरक्षा एजेंसियों को काम पर लगा दिया था। पंजाब पुलिस अमृतपाल की तलाश कर रही थी और खुफिया एजेंसियां अमृतपाल के काले कारनामों की कुंडली अमित शाह तक पल पल पहुंचा रही थी। और अजीत डोवाल अपने जासूसों को दौड़ाए हुए थे, क्योंकि अमृतपाल बहुत शातिर है और ये हर कोई जानता था। ये बात पुलिस को भी अच्छे से पता थी और सुरक्षा एजेंसियां भी इस चीज से वाकिफ थी। पुलिस को यह भी पता था कि टैक्सी ड्राइवर की नौकरी कर चुका है अमृतपाल, यानी उसे कब, कहां, किधर भागना है, ये सारी जानकारी है। दुबई में टैक्सी चलाने वाला अमृतपाल जब पंजाब आया था तो उसने सबसे पहले अमित शाह से पंगा लिया था और कहा था कि उसके बीच में आने वाले का हाल इंदिरा गांधी की तरह होगा। इसके बाद उसने पंजाब में अपने खौफ को फैलाने के लिए हर वो कोशिश की जिससे लोग दहशत में आ जाए। उसने अपने एक समर्थक को छुड़ाने के लिए एक थाने पर ही हमला बोल दिया, जिसमें कुछ पुलिस वाले घायल हुए थे। हैरान करने वाली बात यह है कि पंजाब पुलिस के सामने ही वो उसे छुड़ाकर अपने साथ लेकर चला गया। इसी के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं पंजाब को दहलाने की बड़ी साजिश तो नहीं हो रही। जिसके बाद अमित शाह ने मोर्चा संभाला और तब पता चला कि अमृतपाल तो देश तोड़ना चाहता है। अमृतपाल के दिमाग में खालिस्तान बनाने की सोच चल रही थी। वो लगातार अपने समर्थकों की भीड़ इकट्ठा कर रहा था और खबरों की माने तो वो खुद की सेना भी तैयार कर चुका था, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ किसी भी सूरत में बवाल पैदा करना और देश को बांटना था। लेकिन इससे पहले कि अमृतपाल अपनी नापाक सोच में कामयाब हो पाता, अमित शाह ने साफ निर्देश दे दिया कि किसी भी सूरत में अमृतपाल को पकड़ना है। जिसके बाद उसे पकड़ने का असली खेल शुरू हुआ। लेकिन पंजाब पुलिस के चंगुल से अमृतपाल भागने में कामयाब हो गया था और इसके बाद से उसके बारे में एक पर एक कई बड़े खुलासे हुए। जो खुलासे हुए वो वाकई में चौंकाने वाले थे। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अमृतपाल को विदेश से भारत को तोड़ने का सपना दिखाने वाले खालिस्तानी समर्थक थे। वो उसे पैसा दे रहे थे, वो उसे पनाह दे रहे थे। इतना ही नहीं, उसके पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आए, जिसमें दावा किया गया कि अमृतपाल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के इशारे पर काम कर रहा था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अमृतपाल पंजाब के लोगों को ये बात कहकर बरगला रहा था कि वो पंजाब से नशे के कारोबार को पूरी तरह खत्म कर देगा और बच्चों को नशे की लत नहीं लगने देगा। लेकिन सभी के होश तब उड़ गए जब पता चला कि अमृतपाल के ड्रग्स माफिया से भी संपर्क थे। हालांकि अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इस मामले में खुद सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ करेंगी ताकि अमृतपाल से पता लगाया जा सके कि भारत के खिलाफ किस किस ने मिलकर साजिश रची।